में आप दोस्तों भाग 1 का संपूर्ण अध्ययन देख लोगे। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 1 को सीखेंगे। भाग 1। तो दोस्तों अगर भाग 1 में पहले बात करेंगे कि भाग 1 क्या कहता है। भाग 1 कहता है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 देता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये दोस्तों भाग 1 का नाम हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम क्या हो गया दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब देखो दोस्तों इसमें कितने से कितने आर्टिकल तक है। तो दोस्तों इसमें 1 से लेके 4 आर्टिकल है। एंड दोस्तों ये भाग 1 हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बताता है। तो दोस्तों अब अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में भी क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, हम 1 बाय 1 सीखेंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। दोस्तों संविधान बहुत जरूरी है आप लोगों को पढ़ने के लिए। इसलिए आपको दोस्तों कहीं से भी अगर संविधान पढ़ने को मिले तो पढ़िए, जरूरी नहीं इसी चैनल पे पढ़िए, आप किसी से भी पढ़िए लेकिन संविधान को पढ़िए। तो दोस्तों चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 की बात की जाए कि अनुच्छेद हमारा 1 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में दिया गया भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा दोस्तों, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ यानी दोस्तों यूनियन। इसका मतलब आप समझे दोस्तों भारत राज्यों का संघ से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब ये है दोस्तों भारत का कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता है मुझे एक अलग देश दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, जब तक संविधान है ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है। और दोस्तों अगर इसको आपको भारत एक संघ राज्यों का संघ डिटेल में जानना है तो आपको अनुसूची 1 को पढ़ना होगा। इसमें सिर्फ इतना ही दिया है, भारत राज्यों का संघ, किस राज्य का कितना क्षेत्रफल होगा, सब कुछ आपको मिलेगा अनुसूची 1 में। इसमें यही दिया गया है भारत राज्यों का संघ। तो आपको दोस्तों अनुच्छेद 1 तो क्लियर हो गया होगा, भारत राज्यों का संघ। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 2 में ये है कि भारत की जो संसद होगी, भारत की संसद, कौन दोस्तों, भारत की संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। भारत की संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। क्या दोस्तों अनुच्छेद 2 में क्या है, भारत की संसद जो होगी वो विदेशी राज्य को मिला सकती है। समझ गए होगे आप दोस्तों, पहला भी आर्टिकल समझोगे, पहला में क्या है भारत राज्यों का संघ, और दूसरे आर्टिकल में क्या है दोस्तों, भारत की संसद है वो विदेशी राज्य को मिला सकती है। अब बात की जाए दोस्तों आर्टिकल 3 की, यानी अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3, अगर दोस्तों अनुच्छेद हम 3 की बात करें तो इसमें ये चीज होती है कि जो भारत की संसद होगी वो किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसका एक जिला से दूसरे राज्य को दे सकती है। मतलब सर जो होगा उसमें भारतीय संसद वो क्या करेगी, अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य का में परिवर्तन कर सकती है, यानी दोस्तों राज्य में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों, राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। यानी दोस्तों आर्टिकल 3 में क्या है, भारतीय संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, जैसे किसी राज्य का जिला भी दे सकती है दूसरे राज्य को, या दोस्तों ये क्या हो किसी का भी नाम चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। भारत की संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। अब दोस्तों आर्टिकल 4 क्या कहता है, जब आर्टिकल 2 और 3 पर बात हो रही होगी, यानी दोस्तों अगर भारतीय संसद विदेशी राज्य को मिला रही होगी या भारतीय संसद भारत के राज्य में कुछ परिवर्तन करना चाह रही होगी, तो दोस्तों इस पर जो आर्टिकल 368 होगा उसके तहत संशोधन मतलब कुछ किया नहीं जा सकता, अर्थात दोस्तों इस पर राष्ट्रपति भी विरोध नहीं कर सकती। मतलब दोस्तों जब आर्टिकल 2 और 3 पर संसद कार्य कर रही होगी तो राष्ट्रपति भी फिर कुछ नहीं कर सकती। समझ गए होगे दोस्तों आप लोग इस बात को। तो आर्टिकल 4 को यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों आप इस चीज को समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 सिर्फ यही कहता है कि अगर भारतीय संसद आर्टिकल 2 यानी भारतीय संसद यानी जो दोस्तों विदेशी राज्य को मिला रही होगी या दोस्तों अपने भारत के राज्यों में परिवर्तन कर रही होगी तो दोस्तों राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। यानी दोस्तों 368 आर्टिकल होता है उस पर संशोधन किया जाता है, उसका यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। उम्मीद है दोस्तों आप भाग 1 को आराम से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको रिवीजन भी करा सकता हूँ कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य के। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या बताओ दोस्तों, भारत राज्यों का यूनियन यानी संघ। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों, विदेशी राज्य को मिला सकती है। 3 में क्या है दोस्तों, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है।
4 में क्या है दोस्तों, इस पर 368 अनुच्छेद लागू नहीं होगा है दोस्तों। जब 2 और 3 पर संसद बात कर रही होगी तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। आप पहली बात कमी बताओ कि आपको क्या कमी लग रही है। अगर दोस्तों आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते रहे तो आपको 395 अनुच्छेद ऐसे याद हो जाएंगे जैसे लोग एबीसीडी याद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को एंड तक जुड़े रहने के लिए दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।